हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.3 का सम नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। हाँ जी बच्चे, आपने वेल देखा होगा। पहले हम वेल ड्रॉ करते हैं। फिगर को ध्यान से देखो, आपको एग्ज़ाम में फिगर बनानी पड़ेगी, ये मस्ट होती है। फिगर के अलग से नंबर होते हैं। ये वेल है नीचे। इस वेल की जो हाइट दी हुई है वो 14 मीटर है। इसका डायामीटर जो दिया हुआ है वेल का, ए वेल ऑफ डायामीटर 3, इसका डायामीटर 3 मीटर है। 14 मीटर इसकी हाइट है। अब वेल में जो वेल को खोदते हैं, इसकी जो मिट्टी निकालनी है, उस मिट्टी को इवनली स्प्रेड कर दिया ऊपर इसके आसपास। स्प्रेड करने के बाद ऊपर भी एक ऐसा ही एम्बैंकमेंट बन गया। उस एम्बैंकमेंट की हमने हाइट निकालनी है। उस एम्बैंकमेंट की विड्थ जो है ये वाली, वो क्या दी हुई है 4। ये क्या है जो नीचे है वो ही है, क्योंकि इसमें से मिट्टी निकाल रहे हैं ना। ये 3 मीटर है। ये क्या है 3 मीटर, क्योंकि हमें इसमें से ही मिट्टी निकाल रहे हैं। ये वेल में से मिट्टी निकाल रहे हैं ना, तो ये एम्बैंकमेंट बनाया ऊपर। मिट्टी निकाल के उसको इवनली स्प्रेड कर दिया, तो एक सर्कुलर रिंग जैसा क्या बन गया एम्बैंकमेंट। ठीक है, आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मिट्टी, डग फ्रॉम वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ soil used to form embankment। वही सॉइल जी है, वही मिट्टी असी एम्बैंकमेंट बनाने लिए यूज़ की है। इस करके दोनों का वॉल्यूम की होएगा सेम। जो मिट्टी की असी खुदाई की है, उसी मिट्टी की असी की बनाया एम्बैंकमेंट। 4 वेल, पहले वेल का सब निकाल लें। वेल का डायामीटर की है, डायामीटर ऑफ वेल 3 मीटर है। रेडियस क्या बनेगा 3/2 मीटर। हाइट क्या है बेटा इसकी, हाइट को h ले लो। h क्या है हमारा 14 मीटर। अब हमें पता वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ वेल पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसको भी बड़ा आर ले सकते हो आप। ये क्या आ गया आपका 22/7। आर कितना आया 3/2 स्क्वायर। हाइट कितनी आई 14। इसको सॉल्व कर लो। 22/7 3/2 इंटू 14 2 11। ये क्या बन गया 99 मीटर क्यूब। ये क्या बन गया आपका 99 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ वेल। अब फॉर एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का जो आउटर रेडियस है वो ये टोटल बना। इसका रेडियस कितना है 3/2। विड्थ कितनी है 4। कितना बन गया 3 + 8/2 11/2। कितना बन गया 11/2। स्मॉल रेडियस कितना हमारे पास, इस रेडियस को स्मॉल ही ले लो। स्मॉल रेडियस कितना हमारे पास 3/2 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर with external
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद एक्सटर्नल रेडियस, जिसको हमने कैपिटल आर लिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये रिंग सा बन गया, इस रिंग का हमने निकालना। इस रिंग का जो बार वाला है विड्थ ऐड करके आर कितना है 4 + 3/2, स्मॉल आर अंदर वाला है जिसको हमने ये वेल का लिया था, वेल का कितना दिया हुआ 3/2 m, ये 4 × 3/2 m। ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद इंटरनल रेडियस, विद इंटरनल रेडियस। इसका फार्मूला मैं एक्सटर्नल का रेडियस कैपिटल आर ले लिया, हाइट h, इसका πr² h, पाई बाहर निकल आया, h भी बाहर निकल आया, r² - r², पाई हमारा 22/7 है, h हमारे पास नहीं है, r कितना हमारा 11/2², ये कितना 3/2²। अब जो इसका वॉल्यूम था वो किसके इक्वल था, वेल के। वेल का वॉल्यूम कितना निकला हुआ हमारा 99 × 7/22, h 121/4, 9/4, 99 × 7/22, h 129 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2, 1 बचा 1, 112/4। अब क्या बचा 99 × 7/22, 4, 112, h 11/2, 11/9, 9/1, कितना बचा आगे 2 बचा, नहीं जाएगा 4 पे जाएगा, 4 1s 4, 4 2 8, 4 ये 8 का 32, 7 4 9/8 h। अब आप इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, 9 को बीच में रख के इससे डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। हाइट आ जाएगी आपकी 1.12 मीटर। होपफुली बच्चे आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सम करने लगे हैं। नेक्स्ट है ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायामीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है हमारे पास जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। उस सिलेंड्रिकल का डायामीटर क्या है, डायामीटर हमारे पास है 12 और हाइट कितनी है 15। आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप इन द टॉप। जो कोन की शेप है ऊपर हेमिस्फेयर बना हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। फिर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो बच्चे ये एक सिलेंडर है, इसकी हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर और इसका जो डायामीटर है वो कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर में से आइसक्रीम निकाल के, जो आइसक्रीम है इस सिलेंडर में वो निकाल के हमने ये कोन को भरना है। कोन ऊपर से क्या है, कोन ऊपर से हेमिस्फेयर है, ऊपर से क्या है हेमिस्फेयर, इसमें आइसक्रीम को भरना है। इस कोन का जो हमारे पास डायामीटर है वो 6 सेंटीमीटर है एंड कोन की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। वो क्या है 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ से आइसक्रीम निकाल के हमने यहाँ पे भरी, जिस कोन में भरी वो ऊपर से हेमिस्फेयर है, नीचे से कोन है। तो आप क्या लिखोगे, हमने निकालना है कि यहाँ से आइसक्रीम निकाल के कितने कोन भरे जा सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सपोज कर लेने कि ਅਸੀਂ n कोन भरे जा सकते हैं। n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन लिखो, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन।
हम सबसे पहले कंटेनर की बात करेंगे। कंटेनर हमारा क्या है? सिलेंड्रिकल है ना हमारा कंटेनर, उसका निकाल लेंगे। उसका डायामीटर है 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर हो गया, हाइट कितनी दी हुई है उसकी 15 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कंटेनर क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15, कटिंग नहीं होती, सीधा लिखो 15 6 था 90, 19 6 था 540, 540 को आप 22 से करो, 0 8 10 0 8 10 0 8 8 1 1, ये आपका आ गया 11880/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम किसका करेंगे? कोन का। वॉल्यूम ऑफ, अब हम किसका करेंगे? कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम निकलेंगे आइसक्रीम का करेंगे। हम सबसे पहले किसका करेंगे? अब आइसक्रीम का। 4 आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम जो कोन है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका वॉल्यूम हमें क्या दिया? वो डायमीटर 6 दिया हुआ है। कोन का वॉल्यूम हम ले लेते हैं R1। कोन का वॉल्यूम क्या ले लेते हैं? R1 स्क्वायर एच प्लस 2/3 R1 क्यूब, 1/3 पाई बार निकाल लो। R1 भी सेम है दोनों का। H यहाँ पे बचा 2 R1, 1/3 22/7 R1 कितना है 3 इंटू 3, क्योंकि 6 डायामीटर दिया हुआ है। H कितना है इसका 12, 2 इंटू 6 कितना बना? कोई कटिंग होती, 3 से 3 कैंसिल, 66 इंटू 7, यहाँ पे क्या बचा 6 12 24। आप 66 और 24 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 24 26 12 14 4 8 6 1। फिर भी मेरी कैलकुलेशन आप ध्यान से चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स ना हो। 6 और 24 26 12 का बच्चा 1, 6 to the 12 1 बचना था, 6 to the 12 13, यहाँ पे 13 आना था। अब ये क्या आ गया 5, 1584। अब हमने क्या निकालना है? अब हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ, इस 1 में पुट कर दो इसको, फ्रॉम 1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1880/7, तो वॉल्यूम ऑफ इसका क्या है 5847 इंटू n 11807 7/184। कई मिस्टेक्स लग रही है क्योंकि इसका आंसर मेरा आई थिंक सो 10 आना है, 8 आना चाहिए इस पर। 1/3 3636 12 12 24 24 से 6 to the 24 1 6 to the 24 5, ये आया 7, ये आया 5, 6 6 था 24। कैलकुलेशन में कई मिस्टेक हो गई है हमारी। 66 को 24 से करेंगे, 24 2 12 13 4 6 to the 24 26 8 5 1, ये तो ठीक है। ऊपर वाला 5 2 8
10 8 10 8811। कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है बेटा, इसको देखो ध्यान से। डायमीटर इसका 12 दिया हुआ था, रेडियस हमने इसका स्विच किया, एच हमारा 15 आ गया, पाई आर स्क्वायर एच है 6 इंटू 6 इंटू 15, 15 6 था 19, 19 6 था, नीचे 7 है, 7 ना 7 कैंसिल हो गए, 15। ये आया 1/3 पाई R1 स्क्वायर, ये आया h प्लस 2R1 1/3 22/7। इसका रेडियस तो 3 3 बनना है क्योंकि डायमीटर में ये दिया हुआ है। h कितना हमारा 12 प्लस, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 3 है, ये क्या आएगा 6 18, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है बेटा। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या आएगा 18 को 22 से करो, 16 3 16 फिर 3 6 9 3 396/7। ये हमारा आ गया 1/3 पाई 22/7, 3 इंटू 3 12, 3 इंटू 6 18, 66 को 18 से करें, 16 6 को 18 से करें, 24 48 52 6 6 8 8, हाँ जी अब आ गया। यहाँ पे हो गई मिस्टेक आपकी, चेक 1188/7, यहाँ पे आएगा 1188। अब इससे कटी होगी 10 की 7 n इक्वल टू 10। सॉरी थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, यहाँ आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो दोबारा। 3 to the 6 प्लस 12 आ जाएगा 66 इंटू 18, तो मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, क्या आएगा मैं दोबारा लिख देती हूँ 11887। अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल करनी, कटिंग होके 10 आ जाएगा, आंसर आ गया हमारा 10। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन में है वो आपने देख लेना इसको अच्छी तरह। आगे है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर डायामीटर है कॉइन का डायामीटर, एंड थिकनेस जो है 2 mm है। उसको मेल्ट किया, फिर हमने फॉर्म ए क्यूबाइड डिमेंशन ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। देखो बच्चे ये कॉइन है, कॉइन की शेप भी सिलेंड्रिकली होती है। ये हमने एक कॉइन बना लिया, इसका डायामीटर जो है हमें 1.75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थिकनेस जो है कॉइन की वो 2 mm है। इससे हमने क्या बनाया, एक क्यूबॉइड, इसको मेल्ट करके ये क्यूबॉइड बनाया। ऐसे बनाएंगे क्यूबॉइड, इसको मेल्ट करके हमने क्यूबॉइड बनाया। ये हमारा बन गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की लेंथ जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है। इसकी जो ब्रेड्थ है, क्यूबॉइड की जो ब्रेड्थ है वो हमारी है 10 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया सबको? ब्रेड्थ, हाइट, लेंथ। ये कॉइन है, इसको मेल्ट किया और इससे क्या बनाया, क्यूबॉइड है। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, कहता है कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करें। हम लिख लेते हैं लेट द सिल्वर कॉइन मेल्टेड बी n, लेट द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन बी मेल्टेड इक्वल टू n। ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ n सिल्वर कॉइन ਜਿਹੜੇ मेल्ट ਕੀਤੇ गए। वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन इंटू n, कितने हैं हमारे पास n, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन का डायामीटर क्या दिया हुआ है, सिल्वर को कॉइन भी कैसा होता है, वेल जैसा ही होता है। जो वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा 22/7। आर हमारा क्या बनेगा, डायामीटर दिया हुआ है हमें 1.7, आर हमारा बनेगा 1.7/2, 1.75/2। एच हमारा 2 mm, एम का क्या बना लिया हमने सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर इक्वल टू 2/10 सेंटीमीटर, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आ गया 22/7 इंटू एन, एन का कर रहे हैं ना, ये का बन गया 20, ये भी 20, 2/10 इंटू एन, ये क्या आएगा एल 55/10, ये क्या आएगा ब्रेथ 10, हाइट भी इतनी किसकी आएगी 30। अब कटिंग कर सकते हो अगर होती है तो 10। आगे देखो 7 2 40, 7 5 35, ये क्या आएगा 4, 5 पे 5 3 15, 5 5 25, 5 2 5 7, ये क्या है 5 2 5 5, ये आ गया 11, ये आया 55 ते 7, ये आ जाएगा 55 ते 7 क्या आएगा 7 85, 385/8 इंटू एन, ये कटिंग करो 10 से 10 की कटिंग, 7 एक ना है 2, 5 3 बचा 85/2, ये कितने आ गए हमारे पास कॉइन, n इक्वल टू 385/2, 7 5 35, 3 बचा 38, ये भी है 7 5 35, 4 आए हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स। आंसर इसका क्या है, आंसर देख लेते हैं इसका 13.3 का। 13.3 का सम नंबर कितना था, 400 आ रहे हैं। कहाँ पे मिस्टेक हुई, मीटर सेंटीमीटर भूल गए हैं शायद हम लगाना, सेंटीमीटर मिलीमीटर के तो ठीक है। आंसर 4, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुई अभी, यहाँ पे 100 लगना था, यहाँ पे भी 100 लगना था। अब हमारा क्या आ गया, यहाँ पे एक 0 और थी, यहाँ पे भी एक 0 और थी। अब ये कितना बचा 400, अब जितनी बचना ये 800 हुआ, 800 का यहाँ पे क्या लगा 400। यहाँ पे बेटे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 200 आना था, हमने 10 लगाया हुआ था। दोबारा करके दिखा देती हूँ। 22/7 175 200 175 200 इंटू 2/10 इंटू n, ये क्या आ गया आपका 55/10, 10 इंटू 35/10, 10 10 5 2 7, यहाँ पे आ गया 5 5 3 15 5, यहाँ पे आ गया 25 8 25 7, यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे आ गया 11, 7 से 7। आप इसको करोगे तो आपका यही आ जाएगा 35 को 11 से 385/800, यहाँ भी 38/5/2 इंटू n, n इक्वल टू क्या आ गया 355
ओवर 2 इंटू 800 ओवर 385। मैंने दोबारा इसको करके दिखा दिया। होपफुली आपको सबको ये समझ आ गया होगा कैलकुलेशन। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, अब हमारे पास है ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 मीटर हाई एंड विद रेडियस बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड। दिस इज अ बकेट एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड कॉनिकल हीप सैंड इज फॉर्म्ड। एक असी बनाई है साढ़े को सिलेंड्रिकल ऐसे बेटा है, सिलेंड्रिकल बकेट है ये पर हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल बकेट। ऐसे बनाओ आप सिलेंड्रिकल बकेट। सिलेंडर आप सबको बनाना आता है, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 32 सेंटीमीटर और उसका जो हमें रेडियस दिया हुआ है वो कितना है, रेडियस 18 सेंटीमीटर। इसको खाली किया, फिर हमने इससे ये एक कोन की शेप बनाई। इसका हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, इसको जब खाली किया, इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल, हाइट दी हुई है 24, रेडियस नहीं पता हमें, रेडियस निकालना है और का नेम है स्लांट हाइट निकालना है, आर निकालना है और स्लांट हाइट निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द बकेट, वॉल्यूम ऑफ बकेट वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। इसका वॉल्यूम क्या ले लें, आर इसका ले लो 18, हाइट इसकी ले लो 32, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, पाई को रहने दो, आर 18 32 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी एच दी हुई है हमें, पाई रहने दो, आर स्क्वायर नहीं है, हाइट इसकी ये है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल कर दो। ये कैंसिल हो गए, ये पाई पाई कैंसिल, 18 इंटू 18 इंटू 32, 3 ऊपर आ गया, 24 नीचे, आर स्क्वायर 8 4 8 3 3 ना 3 कैंसिल, आर इक्वल टू 18, आर कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। एल कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारा क्या है 24, आर कितना आ गया 18 स्क्वायर, 24 576, आर कितना 324, ये कितना आ गया 10 9 5 3 8 थे 9, 18 18 ਦਾ 34 64 8 324 576 10 10 900 900 का कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। बेटे आर में मिस्टेक लग रही है इसके,
रेडियस है, हाइट 32 है। ये 4 भी था। आर इसका आ जाना है, आर आएगा 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 आर स्केयर, आर आएगा 36। अब आपने एल निकालना है, एच स्केयर प्लस आर स्केयर, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, 24 स्केयर 36 स्केयर। अब 576 और 36 को 36 के 6 करो, 6 6 36, 1296। अब इन दोनों को प्लस करके 1296, 576, 12, 18, 8, 8 ये आ जाएगा। अब आपने इसका लॉन्ग डिवीज़न निकाल के इसका आपने आगे लॉन्ग डिवीज़न सॉल्व करके इसका एल निकाल लेना। होपफुली बच्चे आपको ये समझ आ गया होगा। ये वीडियो यहीं तक है, आगे जो इसके 2 सम रह गए हैं फिर इसकी मैं नई वीडियो भेजूँगी। अब आपने इसको देख के ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कांटेक्ट करना। ओके, हैव ए नाइस डे।